गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी तक आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी आपका ब्लड वाला चैप्टर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसके जो पीवाईक्यू आए हुए हैं हम उसको देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि दिवाली की वजह से हम लोगों ने काफी डिस्काउंट में चीजें अपनी टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज आपकी अभी तक 16,599 में मिल रही थी, इस टेस्ट सीरीज में आपको पता होगा कि आपको 31 टेस्ट मिलते हैं जिसमें 25 सेक्शनल टेस्ट हैं। ठीक है, जिस सेक्शनल टेस्ट का मतलब है आपको 14 क्वेश्चंस में 11 क्वेश्चंस लिखने हैं और उसके बाद आपको इसका मॉडल आंसर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ और उसके साथ साथ मेंटरशिप कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी और धीरे धीरे हम आपका पीवाईक्यू सेशन भी लेते हैं। पीवाईक्यू सेशन की आंसर कैसे कैसे लिखना है तो इस टेस्ट सीरीज में ये भी इंक्लूडेड होता है। तो अभी ये कुछ जो हमारा प्राइस है ये काफी डिस्काउंट में चल रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं वेबसाइट में। आज हम इसको प्राइस को अपडेट कर देंगे आज 5 बजे के बाद से, तब आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि हमारा जो जूलॉजी ऑप्शनल कोर्स है, जो पहले हम 21,200 में दे रहे थे, इस समय आपका प्राइस ड्रॉप करके 18,700 में आ चुका है। और इस ऑप्शनल कोर्स में क्या है कि हम पूरी तरह से आपका जूलॉजी का सिलेबस कवर करेंगे, प्लस आपका क्या होगा, आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम आपसे इसमें 10 टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये टेस्ट डिपेंड करता है स्टूडेंट कैसे कैसे सिलेबस, आप सिलेबस ही नहीं खत्म करेंगे तो हम टेस्ट आपसे कैसे ले पाएंगे। तो आप टेस्ट जैसे ही खत्म करेंगे आपको फिर हम आपसे टेस्ट लेंगे। ठीक है, इस तरह से 10 टेस्ट आपसे हम लेंगे। ठीक है, ये है आपका जूलॉजी ऑप्शनल का। इसमें भी पीवाईक्यू सेशन, जूलॉजी का जो आपका पूरा कोर्स हो गया और प्लस ये टेस्ट, ये 10 टेस्ट हैं आपसे, ये हमारा कंप्लीट है आपका जूलॉजी ऑप्शनल में। और उसके साथ साथ एक जो हमने सबसे अच्छा काम किया है कि इसके बाद जो आपका जो हमारी जो जूलॉजी ये 31 वाला टेस्ट सीरीज प्लस जूलॉजी ऑप्शनल का ये जो पूरा कंटेंट है, वही हमने कंबाइंड पैकेज में जो अभी हम आपको 27,000 में दे रहे थे, इसका प्राइस ड्रॉप करके अभी कुछ समय के लिए हमने 22,200 में कर दिया है। तो ये कुछ समय के लिए वैलिड होगा, जिसमें आप अपना इसको अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और अपनी जूलॉजी की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर सकते हैं। इसमें तो आपको सब कुछ ही है। इसमें आपको बुक, इस वाले जो फॉर्मेट है, इसमें आपको बुक भी मिलेगा, आपको हमारी बुक प्लस टेस्ट, फिर जूलॉजी ऑप्शनल, और जो लाइव सेशन हम अभी पीवाईक्यू का कराएंगे वो भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस पैकेज के साथ मिलेंगी। तो जिसको भी ज्वाइन करना है हमें डायरेक्टली भी कॉल कर सकता है। हमारा जो नंबर है 8287747543, या फिर हमारा वेबसाइट जो है उस पर भी जा सकता है askdepot.com। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और आपको डायरेक्टली ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पीवाईक्यू को देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये हमारा जो ये जो पार्ट चल रहा है, ये जूलॉजी ऑप्शनल कोर्स का ही पार्ट है। हम जूलॉजी इस तरह से खत्म करते हैं कि आपका जो मतलब पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाए, साथ में साथ हर जो टॉपिक है सिलेबस पे उस पे भी कमांड हो सके। इस तरह से आपका बैलेंस वे में चलते जाते हैं और बीच बीच में लाइव सेशन लेते हैं ताकि स्टूडेंट का क्या हो सके, मतलब एक प्रकार से उसको जो डाउट है वो अपना पूछ सके। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो पहला है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का डाइजेशन हो रहा है, उसके बताने के बाद आप हमेशा थोड़ा सा क्या करेंगे, रेगुलेशन एस्पेक्ट में भी लिख के आएंगे, पूछे चाहे ना पूछे, थोड़ा सा एक लाइन आप में रेगुलेशन एस्पेक्ट में आपको लिखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम इन डाइजेशन। आपको ये पैंक्रियाटिक का फिर से यही पैंक्रियाटिक का बताना है कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन के, फैट के डाइजेशन में पैंक्रियाटिक एंजाइम का क्या काम है, यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सलाइवा, ये मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन। अब ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है,
क्योंकि आपने जहां से भी पढ़ा है ये जो मैकेनिज्म है ये ज्यादातर स्टूडेंट प्रिपेयर करके नहीं जाता। जब भी ये आया है 2020 में आया है, वो भी 10 नंबर में पूछा है, मोस्टली स्टूडेंट इसको कवर नहीं कर पाएंगे। मतलब बेस्ट तरीके से नहीं, सुपरफिशियली आप लिख के आ सकते हैं, बट एक होलिस्टिक में इसका आंसर जनरली प्रिपेयर नहीं होता। जिसने भी 2020 में मेंस दिया होगा वो उसको ये चैलेंज पता होगा। एक्सप्लेन द बेसिक स्टिमुलाई काजिंग पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। कौन सा स्टिमुलस है जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को इंड्यूस करता है। डिस्कस द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम इन फूड डाइजेशन। मेजर फूड डाइजेशन मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के डाइजेशन की बात कर रहा है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस हार्मोन। जब सारा कुछ हम आपको पढ़ा लेंगे, माउथ का हो गया, फिर आपका स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लीवर, इन सारे को समान, इसमें वैसे ही भी आपको हार्मोन कौन कौन से कहाँ पे क्या रेगुलेट करता है ये हम बताएंगे। फिर लास्ट में हम आपको सबसे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा तो लास्ट में सबसे ज्यादा बताएंगे आपको कि रोल ऑफ हार्मोन इन डाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस ग्लैंड्स एंड ऑर्गन पार्ट जिस, ठीक है, तो उसमें उसका रोल के बारे में हम इसको कंट्रोल सिस्टम में भी बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ लीवर पैंक्रियाज इन डाइजेशन। लीवर का जो है मतलब फैट के डाइजेशन में मेनली इसका रोल होता है। आपको पता होगा बाइल सिक्रीशन लीवर से ही होता है, अल्टीमेटली स्टोर कहाँ होता है, बाइल डक्ट में होता है। तो ये आपका बुक में जाएंगे मास्टिक जूलॉजी वॉल्यूम 4 में आपका, तो आप देखेंगे कि इसको काफी डिटेल में किया हुआ है। और उसके बाद एड नोट ऑन न्यूरल एंड हार्मोनल रेगुलेशन। ये काफी टफ पार्ट है, क्योंकि न्यूरल का मतलब है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथिक नर्वस रेगुलेशन के बारे में बात हो रहा है, और हार्मोनल रेगुलेशन वो ऑलरेडी आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है। तो न्यूरल रेगुलेशन हम लगभग सब में जोड़ के बताएंगे, क्योंकि आपसे ये बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है। एक बार जगह पूछा है अगर लीवर और पैंक्रियाज में, आगे चल के स्टमक में भी पूछ सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पूछ सकता है, सैलिवरी ग्लैंड में मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन पूछा है ऑलरेडी, वो इनडायरेक्टली पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में उसने पूछा ही हुआ है, ठीक है। अब आइए, आपका सबसे पहला जो हम डील करते हैं सैलिवरी सलाइवा में, इसका कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से सैलिवरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है, और कौन कौन सा मैकेनिज्म इसको कंट्रोल करती है, और अल्टीमेटली किस तरह से वाटरी सलाइवा और थिक सलाइवा किस तरह से, कभी कभी आप देखते हैं कि किसी इंजरी जब हो जाता है, आप हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो आपको देखते होंगे कि आपका मुंह सूख रहा होता है, आपका सलाइवा ज्यादा नहीं बन रहा होता है, तो वो सारी चीजें आपको हम अभी डील करते हैं। अब आइए, salivary glands are basically exocrine gland that secrete saliva into the oral cavity through the duct. टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में कौन कौन से, ये सलाइवा सिक्रीशन बेसिकली किसका बाई प्रोडक्ट है, इन सैलिवरी ग्लैंड से जो प्रोडक्ट निकलता है अल्टीमेटली उसको क्या बोलेंगे, हाँ सलाइवा बोलेंगे। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ईयर के पास, जो सब मैस्टोइड यहाँ पे करके और मैंडिबल के एरिया में यहाँ पे होती है, इसमें कौन सी डक्ट होती है, स्टेंसिल्स डक्ट होती है, और इसका जो मेन होता है 25% ऑफ सिक्रीशन होता है सलाइवा का। उसी तरह से सब मैंडिबल ग्लैंड, ये ट्रायंगल यहाँ पे मैंडिबल, सब मैंडिबली ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे आपका होगा, और उसी तरह से इसमें कौन सी डक्ट होगी, वॉटसन होगी, मेन कंट्रीब्यूशन 70% है इसका। उसी तरह से सब लैंग्वेज ग्लैंड है जो क्या है, रेविनस डक्ट होगा, और 5% इसका कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से आप इसका रोल लिख लेंगे। और एक और लिखने का तरीका है, आप डायरेक्टली डायग्राम बनाएंगे और इसके साइड में ये सारी चीजें लिखेंगे। तो कोशिश करेंगे कि डायग्राम के सपोर्ट के साथ लिखेंगे तो ज्यादा सुंदर बनता है, आपको लोकेशन के बारे में बहुत क्लियरली बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इजिली डील कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा के कंपोजिशन में आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन पूछता है डाइजेशन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेनली आपका डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, कि यही डोमिनेंट है। बहुत ही मिनिस्कुल अमाउंट में लाइपेज होता है, जिसकी वजह से बहुत ही मतलब नाम मात्र का आपका लिपिड का डाइजेशन होता है। तो मतलब क्या है कि प्रोटीन का डाइजेशन आपका माउथ में नहीं होता। इन चीजों को समझेंगे, जब आप डाइजेशन का लिखेंगे स्टेप वाइज तो आपको ये चीज लिखनी है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट में, क्या होगा आपका लिपिड का होगा, मगर प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता। एंजाइम में कौन कौन से, सैलिवरी माइल, लाइसोएंजाइम, कैलिक्रेन, लाइपेज, और आपको ये IgA के बारे में, कैटायन, एनायन, और थोड़ा बहुत यूरिया, यूरिक एसिड भी यहाँ से सिक्रीशन के फॉर्म में आता है। अल्टीमेटली जो कंपोजिशन है
वाटरी होता है मेनली pH 6.8 और जो रिलीज होता है पर डे 1500 ml के आसपास होता है। अब आते हैं, ये कंपोजिशन आपका हो गया, उसके बाद इसका रेगुलेशन कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सैलिवियर सिक्रीशन, मतलब एक तरह से रेगुलेशन कैसे है। तो ये न्यूरल मैकेनिज्म जो है ध्यान से समझिएगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो मेनली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट होते हैं, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या होते हैं, इनहिबिट होते हैं, मतलब उनका जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम में ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और फेशियल नर्व जो है ये मेनली इन्वॉल्व होती है। ये यहाँ से सिग्नल जाएगा, फिर आपका जो सैलिवरी ग्लैंड है उसकी जो एसिनाई है, अभी आगे आएंगे तो उसमें एसिनाई किसको बोलते हैं वो हम बताते हैं। तो मेनली आपको समझ में आया पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए स्टिमुलेटरी होता है, वही सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, इनहिबिटरी होता है। अब क्या है, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो क्या करेगा, एसिटिल कोलिन रिलीज कराएगा, और जो मैस्कैरेनिक रिसेप्टर कहाँ होगा आपका, ये एसिनाई सेल्स हैं, ये एसिनाई है, ठीक है, इसके ऊपर क्यूबाइडल सेल्स हैं, और ये डक्ट है सैलिवरी, ये छोटे छोटे मिल के अल्टीमेटली पैरोटिड ग्लैंड बनाते हैं इस तरह के। ये जो यूनिटरी मतलब स्ट्रक्चर है सैलिवरी ग्लैंड का, वो क्या है, ये एसिनाई है, और इसका ये डक्ट है। ये सारे मिलके, बहुत सारे इस तरह से एसिनाई मिलके क्या कराएंगे, एक पूरा पैरोटिड ग्लैंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे एसिड पैरासिम्पैथेटिक एसिटिल कोलिन रिलीज करेगा और मस्करेनिक रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा। मैच होने के बाद इस एसिनाई सेल्स के अंदर में क्या होगा, IP3DAG, अल्टीमेटली ये वाली मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, और कैल्शियम कहाँ से रिलीज होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्टोर्ड होता है वहां से होगा। इसके आने से क्या होगा कि क्लोराइड आयन का एंट्री स्टार्ट हो जाएगा, और सोडियम आयन का एंट्री, बाइकार्बन, अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। किस तरह से इस ल्यूमन के अंदर, इस एसिनाई के ल्यूमन के अंदर किस तरह से अलग अलग कैटायन एनायन स्टार्ट हो जाएंगे। उसी तरह से एंजाइम्स के भी यहाँ में सिंथेसिस हो रहा होगा इन सेल्स में, ये क्या होंगे, स्क्वीज करके कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्क्वीज करके कहा, इस ल्यूमन में चले आएंगे। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटरी एंजाइम रिच हाइपोटोनिक, ये हाइपोटोनिक मतलब इस समय ये सलाइवा जो होता है ब्लड के रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक, यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे। इस ये डक्टल पार्ट में भी अब यहाँ तक आ जाएंगे, तो फिर यहाँ डक्ट के थ्रू बाहर रिलीज होंगे। अभी क्या है, कुछ रेगुलेशन डक्ट के पार्ट में भी होता है, डक्ट के पार्ट में जो होगा वो हम थोड़ा सा बाद में बताते हैं इसके लास्ट में। अब होगा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में नॉन एपिनेफ्रीन जो है वो जाके एड्रीनर्जिक रिसेप्टर में जाके अटैच होगा, और एक्सोसाइटोसिस ऑफ प्रोटीन ग्रैनुलेस, एमाइलेज, और ये तो जब सिंपैथिक सिस्टम नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वाटरी मतलब उसमें क्या होता है, थिक साइलाइवा रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको ड्राइनेस सा महसूस होता है। तो बहुत ज्यादा जैसे इंजरी होगा या कोई भी ट्रॉमा कंडीशन होता है तो उस समय सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा एक्टिव होता है, तो आपकी जो ब्लड सप्लाई है या एक्टिवेशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का कम हो जाता है। तो जिसके वजह से क्या होगा, उस समय जो सलाइवा होता है वो थिक होता है, उसमें विस्कस ज्यादा होता है, उसमें एंजाइम का पार्ट ज्यादा होगा, मगर उसमें म्यूसिन भी ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब इसमें म्यूकस बेसिकली ज्यादा होता है, जिसके वजह से वो थिक होता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, आपका न्यूरल रेगुलेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो डक्ट है यहाँ से सोडियम और आपका जो क्लोराइड है रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, और जबकि पोटेशियम और बाइकार्बोनेट अल्टीमेटली फिर से इसमें सिक्रीट कर दिए जाएंगे। तो अब समझने का बात है कि एक रेगुलेशन आपका एसेसनाई पार्ट में होता है, फिर डक्टल पार्ट में होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ जो सिक्रीशन है आप दोनों पार्ट में लिख के आएंगे, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथिक, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या है कि आपका IP3 और DAG के केमिकल सिग्नल जो होता है उसके थ्रू कैल्शियम कहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होगा। उसके साथ साथ ही जो चैनल होंगे इसमें सोडियम, पोटेशियम और आपका क्लोराइड का, बाइकार्बोनेट का, यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पे एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से जो ये सेल्स है इनसे क्या होगा, एंजाइम और साथ सिंथेसिस हो रहा होगा, ये कंट्रैक्शन की वजह से ये सारा ल्यूमेन में चले आएंगे। तो इस तरह से आपका मैकेनिज्म बेसिकली आपका होता है कि किस तरह से फॉर्मेशन होगा और किस तरह से इसका रिलीज होगा। ठीक है,
अल्टीमेटली क्या होगा कि इस तरह से एक डायग्राम आप बनाएंगे लास्ट में, और ये एक्वापोरिन के थ्रू यहाँ पे वाटर भी एंट्री करता है यहाँ पे, फिर ये एसिनस सेल है, ल्यूमेन है इसका, ये जो आपका डक्ट है यहाँ से भी आपका रेगुलेशन होता है। अल्टीमेटली इतना सब्सटेंस जो है, यही क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा बोलेंगे, ये आपका रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप जो मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन में किसका किसका नाम लिख के आएंगे, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का, और उसके बाद इसका ट्यूबुलर ग्लैंड मतलब जो डक्ट होती है उसके बारे में भी लिख के आएंगे। ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग सैलिवरी सिक्रीशन, मैकेनिकल फैक्टर, जैसे फूड, आप कौन सा फूड आपको ज्यादा पसंद होगा तो देखेंगे ज्यादा सैलिवा रिलीज होता है। तो मैकेनिकल फैक्टर्स, टेस्ट और स्मेल, थर्मल फैक्टर, कोल्ड टेम्परेचर बेसिकली कम सलाइवा सिक्रीज करता है, जबकि आप इसीलिए देखते हैं ना गरम गरम खाना खाने में आपको ज्यादा मजा आता है बजाय कि आपको ठंडा खाना खाने में। तो इसी तरह से salivary central in brain located in pons medulla, more active in day, less active in नाइट। इसीलिए बोलते हैं कि एक टाइम के बेसिस में आपको खाना खा लेना चाहिए, वरना बाद में डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है। फंक्शन ऑफ सलाइवा अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल फंक्शन क्या है, आपका जो माउथ है वो उसको मॉइस्ट रखता है। अगर मॉइस्ट नहीं होगा जो आपका माउथ, तो आपका इरिटेशन होगा, जिसकी वजह से जगह जगह पे छिल जाएगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्या है कि माउथ क्या होता है, आर्टिकुलेशन एंड फोनेशन में भी हेल्प करता है। स्मूथ मूवमेंट ऑफ टंग हो आसानी होती है, जिसके वजह से आपकी जो स्पीच है उस पर भी इम्पैक्ट होता है। हेल्प इन प्रोसेस ऑफ मैस्टिकेशन, मॉइस्चन फूड फॉर्म्स अ बोलस दैट कैन बी इजीली च्यूड एंड स्वैलोड। आपका मॉइस्ट जो फूड होता मतलब जो मॉइस्ट होता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं बोलस बन जाता है, मतलब एक जब आप खाना खाते हैं पूरा एकदम लुगदी जैसा बन जाता है, तो उसको आपको स्वैलोड करना या इंटेस्टाइन में मतलब आपका एसोफेगस से उसका मूवमेंट आसान हो जाता है। और उसके साथ साथ क्या करता है, इरिटेट जो फूड आप खाते हैं उसमें बहुत कौन से इरिटेटिंग सब्सटेंस होता है, मसाला, मिर्ची, ये कैसे बैलेंस होता है, ये सलाइवा के थ्रू वो बैलेंस हो जाता है। उसके साथ साथ कुछ जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको भी लाइसोएंजाइम और IgA के बेसिस में इसको कंट्रोल करते हैं, लाइसोएंजाइम। ठीक। अब आता है आपका डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव फंक्शन में मेनली आपका स्टार्च जो है वो सैलिवरी एंजाइम माइलेज के प्रेजेंस में माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसी तरह से सिक्रीटरी फंक्शन में आप देखेंगे तो यूरिया और हैवी मेटल्स का सिक्रीशन होता है। हेल्प इन सेंसेशन ऑफ टेस्ट में भी होगा रोल इसका, और उसके साथ साथ हेल्प इन वाटर बैलेंसिंग टू कंट्रोल ऑफ थर्स्ट। जब सलाइवा आपका कम बनेगा तो आपको थर्स्ट महसूस होगा, थर्स्ट महसूस होगा तो आपको क्या, वाटर इनटेक का अर्ज होगा। उसी तरह से बफरिंग एक्शंस होंगे। सलाइवा हेल्प्स टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ओरल कैविटी, प्रोटेक्ट टीथ। अगर आप खुद सोचिए बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो आपके दांत में जितने भी कैल्शियम है वो वहां से डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएंगे, आपके दांत ही नहीं मतलब बचेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा जो मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करने में आपका सलाइवा का काम होता है। और उसके बाद क्या करेंगे, डिफेंस फंक्शन, लाइसोजाइम ऑलरेडी हमने बता दिया है। तो ये है आपका सलाइवा, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, क्या रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन भी एसएनआई लेवल पे और किस तरह से डक्टल लेवल पे होता है, दोनों पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक का रोल हो गया, और कंपोजिशन हो गया। आपके लिए इतना ही यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कंसाइज में प्रिपेयर करिए और आंसर लिख के दिखाइए। फिर जैसा आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर हम आगे डील करते हैं। अब आते हैं स्टमक के बारे में। ये क्या होता है कि हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है लोकेटेड बिटवीन द ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। It plays a significant role in mechanical and chemical digestion. ये इसका छोटा सा डेफिनेशन है। मेनली इसके पार्ट में आते हैं, इसका जो पार्ट होते हैं 3 होते हैं, फंडस, बॉडी और पाइलोरी गैंड। तो ये छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे और आप इसमें जितनी जी चीजें लिखी हैं उसको हाईलाइट कर देंगे, और मतलब उसके बाद फंक्शन और क्या क्या रोल है वो हम आगे डिटेल में आपको बताते हैं अभी। ठीक है। तो ये फंडस पार्ट होता है, इसमें कोई प्राइमरी रोल नहीं होता इसका डाइजेशन में, ये रिजॉइड की तरह फूड होता है। तो गैस वैस जो बनता है बेसिकली इसी रीजन से बनना स्टार्ट होता है। बॉडी और फंडस, जो ये जो बॉडी पार्ट होता है इसी में आपका जो मेन सेल्स हैं इसी पार्ट में होती हैं। लार्ज इन सेंट्रल प्लांट बिटवीन फंडस एंड पाइलोरी ग्लैंड रिस्पांसिबल फॉर मिक्सिंग एंड चर्निंग फूड विद इन द गैस्ट्रिक जूसेस। पैराइटल सेल्स होंगी यहाँ पे जो HCl रिलीज करेंगी। चीफ सेल होंगी जो पेप्सिनोजन रिलीज करेंगी, जो HCl के प्रेजेंट में क्या बना देगी, पेप्सिन बना देगी। क्या काम है इसका, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में काम होता है। तो बेसिकली आपका स्टमक में प्रोटीन ब्रेकडाउन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो इंटरेस्टिंग फैक्टर भी रिलीज होता है। ये आपको मैंने ब्लड में भी बताया था कि किस तरह से ये विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हीमेटोपोइसिस के लिए। अगर ये गड़बड़ होता है तो आपका इंटरेस्टिंग फैक्टर से रिलेट करके आपको क्या गैस्ट्रिक अल्सर होना स्टार्ट हो जाता है। ये है आपका। और उसके बाद डाइजेस्टिव फैसिलिट मैकेनिकल डाइजेशन थ्रू पेरिस्टालसिस एंड केमिकल डाइजेशन ब्रेक डाउन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेशन स्टार्ट फ्रॉम माइंड सेलेनिक एमाइज बिकॉज इनएक्टिव इन लो पीएच स्टूडेंट। मतलब कार्बोहाइड्रेट का कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे फंक्शन नहीं होता। उसी तरह से पाइलोरिक एसिड का क्या फंक्शन है ये डिटेल में दिया गया है, ठीक है।